हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कॉम्बिनेशन शॉर्टकट कीज़ के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले मैंने आपको काफ़ी सारी शॉर्टकट कीज़ के बारे में बता दिया है। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन शॉर्टकट कीज़ लेकर के आया हूँ। कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि उसमें कंट्रोल प्लस A to Z होगा, है ना। अल्ट के साथ A to Z होगा, अल्ट शिफ्ट कंट्रोल, है ना। इन सबको मिला करके यानी कॉम्बिनेशन शॉर्टकट्स बनाए जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन शॉर्टकट्स को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप एक कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं और अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्टीज़ हासिल करना चाहते हैं ना, तो आपको शॉर्टकट्स पे काम करना होगा। क्योंकि जितने ज़्यादा शॉर्टकट्स आपको पता होंगे, आप उतने ही कम टाइम में काम को कर पाएंगे, है ना। आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं जो भी कॉम्बिनेशन की शॉर्टकट्स लेकर के आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं एंड आपको हर जगह काम आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कॉम्बिनेशन शॉर्टकट की क्या होते हैं, तो मैंने ये तो आपको बता दिया क्या होते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, लगभग 15 से 20 शॉर्टकट्स बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। देन आपको मेरा तरीका तो पता ही है मैं कैसे पढ़ाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको थ्योरेटिकली ये सारी चीज़ें आज पढ़ाऊँगा इस वीडियो में। देन आने वाली वीडियो में मैं आपको इनका प्रैक्टिकल भी कराने वाला हूँ, है ना। तो इसीलिए चैनल को जुड़ जाइए चैनल से एंड आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला हमारा जो शॉर्टकट है ना, कंट्रोल के साथ एस्केप बटन। एस्केप बटन आपने देखा होगा कीबोर्ड में, है ना। कीबोर्ड में आपने देखा है टॉप लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ना, तो सबसे पहले आपको एस्केप बटन ही देखने को मिलता है ना, जिसमें ESC लिखा हुआ होता है ना। तो ये एस्केप बटन होता है। तो कंट्रोल के साथ अगर आप इस बटन को दबा देते हैं, एस्केप बटन को, तो होता क्या है, स्टार्ट मेनू खुल जाता है ना। जो स्टार्ट मेनू होता है, कंप्यूटर की स्क्रीन, मान लीजिए कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो यहाँ पर स्टार्ट मेनू होता है ना, तो वो ओपन हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल के साथ एस्केप बटन दबाएंगे तो स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। आप इसे प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो। बाकी आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, मैं आने वाले वीडियो में इसका प्रैक्टिकल कराने वाला हूँ। कंट्रोल के साथ एरो की, अब देखिए कंट्रोल के साथ एरो की कितनी होती है, 4 होती है ना। ये हमारी लेफ्ट हो गई, ये राइट एंड ये अप हो गई और ये डाउन, है ना। तो ये 4 एरो की होती हैं, है ना। तो वही कह रहा है कि कंट्रोल के साथ एरो की अगर आप प्रेस करते हो तो क्या होता है। देखिए एक्सेल में बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये आप समझिए, एक्सेल में बात कर रहे हैं बिल्कुल लास्ट में, है ना, बिल्कुल शुरू में आने के लिए। यानी कि जो आपका एक्सेल है, मान लीजिए ये हमारा एक्सेल खुला रखा है ना, इसमें काफ़ी सारे सेल होंगे, है ना, बने हुए इस तरह से। तो अगर मैं बिल्कुल लास्ट वाले सेल में जाना चाहूँ, है ना, बिल्कुल लास्ट वाले सेल का मतलब ये है नीचे से भी लास्ट हो और रो में भी और कॉलम में भी लास्ट सेल हो, है ना। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ एरो की प्रेस करूँगा। कंट्रोल के साथ पहले ये वाले बटन प्रेस करूँगा जिससे कि मैं कॉलम के लास्ट में आ जाऊँ, है ना। इसके बाद कंट्रोल को दबा करके ही रखूँगा एंड इसके बाद ये वाला बटन प्रेस कर दूँगा जिससे कि मैं सेल के जो हमारी रो होती है उसके लास्ट में पहुंच जाऊं। तो सेल के बिल्कुल लास्ट में और शुरू में पहुंचने के लिए हम करते क्या है, कंट्रोल के साथ एरो कीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है और ये एक्सेल में होता है। एंड मैं ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली जब बताऊंगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। अभी आप थोड़ा सा इन्हें चीज़ों को समझने का प्रयास करें। अब देखिए, अल्ट के साथ टैब बटन दबाने से क्या होता है, तो अगर आप अल्ट के साथ टैब बटन को प्रेस करते हैं सभी विंडो को देखने के लिए, है ना। मान लीजिए आपने काफ़ी सारी विंडोज़ ओपन कर रखी है, विंडोज़ को देखने के लिए, है ना, सभी विंडोज़ को एक साथ देखने के लिए आप अल्ट के साथ टैब बटन प्रेस करेंगे तो आप विंडोज़ को देख पाएंगे, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस एन, यानी कंट्रोल दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे और एन दबा देंगे। ये तीनों बटन अगर आप प्रेस करते हैं तो होगा क्या, न्यू फोल्डर बनाने के लिए। देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन से क्या होता है, न्यू फोल्डर बनता है ना। नया फोल्डर बनाने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन का इस्तेमाल करते हैं और ये डेस्कटॉप पर वर्क करेगा, आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट है अल्ट के साथ बैक स्पेस बटन, है ना। अगर आप अल्ट के साथ बैक स्पेस बटन को प्रेस करते हो तो क्या होता है, डिलीट टेक्स्ट को वापस लाने के लिए, है ना। मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट को डिलीट कर दिया है पहले, है ना, फिर आप उसे वापस लाना चाहते हो तो आप करेंगे क्या, अल्ट के साथ बैक स्पेस बटन को प्रेस करेंगे तो वो डिलीट टेक्स्ट वापस आ जाएगा, है ना। हालांकि ये अंडो रेडो की तरह काम कर रहा है, बट आपको ये ध्यान देना है कि डिलीट टेक्स्ट को वापस लाने के लिए हम अल्ट के साथ बैक स्पेस बटन का यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ होम बटन। कंट्रोल के साथ होम बटन से क्या होता है, मूव स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन, यानी कि जो आपका लाइन है ना, स्टार्टिंग पॉइंट पर आपको पहुंच जाएंगे। यानी स्टार्टिंग पॉइंट, लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के लिए हम कंट्रोल के साथ होम बटन का इस्तेमाल करते हैं। और ये जब मैं आपका कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता भी रखी हैं, है ना। कुछ कुछ कीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही हैं तो आप समझिएगा, आपके रिवीजन के लिए ही ऐसा करता हूँ। एंड इसके बाद नेक्स्ट आपका है शिफ्ट के साथ
राइट एरो की, ये हमारी कौन सी की है, राइट एरो की है ना। ये आपकी लेफ्ट एरो की है एंड ये आपकी डाउन एरो की है और ये अप एरो की है ना, ये तो आप जानते हैं ना। तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप राइट एरो की से क्या करेंगे, तो सिलेक्ट राइट साइड आइटम। यानी मान लीजिए मैं MS वर्ड पे हूँ, मैंने कोई सेंटेंस टाइप कर रखा है इस तरह से है ना, और मैं जो है सिलेक्ट करना चाहता हूँ राइट साइड का मैटर सेलेक्ट करना चाहता हूँ है ना। तो मैं करूँगा क्या, शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस करूँगा तो यहाँ का जितना भी आइटम है वो सिलेक्ट होता जाएगा, जितना भी मैटर है वो सिलेक्ट होता रहेगा है ना। इसके बाद शिफ्ट के साथ अगर आप लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो इसका ही सेम ही काम है, मैंने आपको बताया ये राइट में सिलेक्ट कर रहा था तो ये जो है लेफ्ट में सिलेक्ट करेगा है ना, और कुछ भी इसमें अंतर नहीं है ना। इसके बाद शिफ्ट के साथ डिलीट बटन से क्या होता है, परमानेंटली डिलीट। ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए होता क्या है, आप अगर कंप्यूटर से किसी फाइल, फोटो, टेक्स्ट है ना, किसी को भी डिलीट करते हैं है ना, किसी डॉक्यूमेंट को, किसी फाइल को, वीडियो को, फोटो को है ना, अगर आप डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पर जाकर सेव हो जाता है, रिसाइकल बिन में। किस में जाकर सेव हो जाता है, रिसाइकल बिन में है ना। फिर आपको यहाँ से भी डिलीट करना पड़ता है। तो ये लॉन्ग मेथड हो गया। अगर आपको किसी फाइल, फोटो, डॉक्यूमेंट को परमानेंटली डिलीट करना है, यानी वो रिसाइकल बिन में ना जाए, वो डायरेक्ट परमानेंटली डिलीट हो जाए है ना, दुनिया से ही खत्म हो जाए वो फोल्डर, तो आप करेंगे क्या, शिफ्ट के साथ डिलीट बटन करेंगे, प्रेस करेंगे तो आपका जो फोल्डर या फाइल या फोटो जो भी होगा वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा है ना, दुनिया से ही खत्म हो जाएगा है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस है ना, यानी कंट्रोल दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे और प्लस वाला बटन दबाएंगे। तीनों बटन अगर आप प्रेस करते हो तो सिलेक्ट राइट साइड आइटम वर्ड बाय वर्ड। उसमें क्या हो रहा था, उसमें हो रहा था कि सिलेक्ट राइट साइड आइटम यानी लेटर बाय लेटर। अगर आपको वर्ड बाय वर्ड करना है तो आपको करना क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आपको प्रेस करना होगा, जिससे होगा क्या, राइट साइड का आइटम सिलेक्ट तो होगा लेकिन वर्ड बाय वर्ड होगा है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, फिर इस तरह से वर्ड लिखा है ना, तो वर्ड बाय वर्ड सिलेक्ट होगा पूरा है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट है अल्ट के साथ एंटर। अगर आप अल्ट के साथ एंटर प्रेस करते हो तो सेलेक्ट आइटम प्रॉपरली, यानी किसी आइटम को सेलेक्ट करना है प्रॉपर तरीके से, तो आपको अल्ट के साथ एंटर प्रेस करना है। अब प्रॉपर तरीके का क्या मतलब है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल वाली वीडियो लाऊंगा तब आपको समझा दूंगा है ना। कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस W, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और W, ये तीनों बटन अगर आप प्रेस करते हो तो होता क्या है, क्लोज ऑल टेक्स्ट टैब्स, यानी कि इसका मतलब ये है, जो टैब होती है ना, टैब का मतलब क्या होता है, जैसे आप क्रोम ब्राउज़र पे हैं या फिर गूगल पर हैं है ना, आपने काफ़ी सारी टैब्स को ओपन कर रखा है ना, और आप सभी टैब्स को एक साथ क्लोज करना चाहते हो है ना, तो आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस W आप प्रेस करेंगे तो आपकी सभी टैब्स जो है क्लोज हो जाएंगी। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका शॉर्टकट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस T, यानी कंट्रोल के साथ शिफ्ट और T बटन को आप प्रेस करेंगे तो होगा क्या, री ओपन लास्ट क्लोज टैब, यानी जो आपने लास्ट में क्लोज किया था टैब, मान लीजिए आपकी काफ़ी सारी टैब्स ओपन है ना, और आपने जो लास्ट में टैब ओपन क्लोज कर दी गलती से और आप चाहते हैं वो वापस आ जाए है ना, तो आप करेंगे क्या, कंट्रोल शिफ्ट प्लस T आप प्रेस करेंगे तो री ओपन, यानी वो ओपन हो जाएगी जो आपने लास्ट में क्लोज की थी टैब है ना। तो उसे ओपन करने के लिए आप करेंगे क्या, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस T का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S। इससे क्या होता है, सेव एज होता है, मैंने आपको बताया था जिस तरह से F12 से होता है सेव एज, ठीक उसी तरह से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S से क्या होता है, सेव एज होता है। सेव और सेव एज में तो आप मतलब जानते ही होंगे अंतर क्या होता है। सेव का मतलब होता है किसी नई फाइल को एक बार सेव करना, और सेव एज का मतलब होता है उसी फाइल में थोड़ा सा चेंजेस करना या फिर उसी को दूसरे नाम से सेव करना है ना, तो उसे हम सेव एज कहते हैं। समझ में आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस S आप प्रेस करेंगे तो आप सेव एज कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका शॉर्टकट है अल्ट के साथ विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन है ना। अल्ट के साथ आप क्या प्रेस कर रहे हैं, विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन, तो अब क्या होगा, तब स्क्रीनशॉट एक्टिव विंडो का हो जाएगा, यानी जो एक्टिव विंडो आपके सामने है उसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा। अल्ट के साथ विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन आप प्रेस करते हैं तब। समझ में आ रहा है ना, आपकी कोई एक्टिव विंडो है अभी है ना, ओपन कर रखी है आपने और उसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप अल्ट के साथ विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन को प्रेस कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट है विंडो के साथ शिफ्ट प्लस S, विंडो शिफ्ट और S अगर आप प्रेस कर देते हो तो क्रॉपिंग स्क्रीनशॉट, यानी आप स्क्रीनशॉट को क्रॉप कर पाएंगे, यानी जो आपने अभी स्क्रीनशॉट लिया है उसे आप क्रॉप करना चाहते हो तो क्या करेंगे, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस S आप प्रेस करेंगे तो आप क्रॉप कर पाएंगे किसी भी स्क्रीनशॉट को।
तो दोस्तों आपने देखा आज की इस वीडियो में मैंने आपको लगभग 15 से 20 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स बताए हैं जो कि कॉम्बिनेशन शॉर्टकट्स हैं एंड ये आपके काम को बहुत ही ज़्यादा आसान करने वाले हैं एंड आप इनका प्रैक्टिकल कर भी सकते हैं। अगर आपसे कोई नहीं होता है ना, आपके समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा वेट करिए, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल वाली वीडियो लाऊंगा तो ये सारे के सारे शॉर्टकट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। बाकी इसके नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर जाइए, वीर कंप्यूटर एजुकेशन सर्च करिए, वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिलेगा, वहाँ से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, जो कि आपको हिंदी में कंप्यूटर के नोट्स कहीं देखने को नहीं मिलते हैं, हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे और मैं बिल्कुल फ्री में ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो क्यों ना इन चीज़ों का फ़ायदा उठाया जाए एंड अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करना एंड PDF को शेयर करना, जिससे कि वो भी पढ़ पाएँ एंड नई चीज़ों को सीख पाएँ। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए एंड एक प्यारा सा कमेंट करें, क्योंकि मैं आपके कमेंट को पढ़ता तो हूँ, साथ में रिप्लाई भी करता हूँ। एंड चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आगे आने वाली प्रैक्टिकल वीडियो आपको तभी मिल पाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट जरूर करिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।